हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। सबसे पहले आता है ऑर्डर ऑफ अ सेट। क्या आता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ अ सेट। इसी चीज को आप बोलते हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और इसी चीज को आप कार्डिनल नंबर भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कार्डिनल नंबर ऑफ आ सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये तीनों चीजें क्या है? एक ही हैं। ठीक है, सपोज आप लेट कीजिएगा कि एक सेट है आपके पास, ये है आपके पास ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? इसके अंदर आप काउंट कीजिए कितने एलिमेंट हैं। तो आपने काउंट किया कि तो 4 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे में आप लिखेंगे एन ए। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर ये बी सेट होता तो मैं लिखता एन बी, अगर ये सी सेट होता तो हम क्या लिखेंगे? फिर एन सी लिखेंगे। ठीक है, तो एन ए का मतलब हुआ, आप यहां काउंट कीजिए, ये हो गए 4। कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये 4 हो गए आपके पास। ऐसे ही सपोज अगर आपके पास b इक्वल टू है p q r। क्या है स्टूडेंट्स? b इक्वल टू p q r। आप यहां पे क्या करेंगे? अब इसका मतलब nb कितना लिखेंगे? nb इक्वल टू हो गया आपका 3। कितना हो गया स्टूडेंट्स? nb 3 हो गया। क्लियर है सबको? चलेगा, अगला वाला बढ़ते हैं आप टॉपिक टाइप ऑफ सेट्स पे आ जाइएगा। टाइप्स ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स जनरली दो टाइप के सेट होते हैं, फिर उनके अंदर सब पार्ट्स चलते हैं टाइप में। तो मैं जनरली बोलता हूं इनको दो टाइप में। पहली टाइप होती है फाइनाइट सेट की। क्या स्टूडेंट्स? फाइनाइट सेट्स। और दूसरा बोलूंगा मैं, दूसरा कहूंगा इनफाइनाइट सेट। कौन सा स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट्स। स्टूडेंट्स इनके नाम से मुझे बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे इसमें लिखा है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स स्टूडेंट्स वो सेट होते हैं जिन सेट के अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब नॉन हो, पता हो कि इतने हैं। ठीक है, यानी कि काउंटिंग, जिनके कार्डिनल नंबर फाइनाइट नंबर आते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल यहां पे डाल देता हूं। एग्जांपल में मैं लिख सकता हूं कि a इक्वल टू 1 2 3। मैंने ये सेट क्लोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप देखिएगा इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो ये आपका कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही मैं अगर b इक्वल टू लिख लूं a b c और डैश डैश लास्ट में मैंने कर दिया ये z तक। कहां तक कर दिया? z तक। तो अभी भी मेरे को मालूम है इस सेट्स के अंदर कि ये 26 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? 26। तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं फाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता हो या आप काउंट करके बता सकते हो। अब आता है दूसरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट स्टूडेंट्स नाम क्या है इसका? इनफाइनाइट। तो ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। क्या हो स्टूडेंट्स? जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट हो। मैं मान लेता हूं a इक्वल टू, यहां पर इसके लिए मैंने लिख दिया 1 2 3 डैश डैश डैश। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट की तो चीजें पता ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता कहां तक जा रहा हूं मैं। तो ऐसे सेट्स जिनमें काउंटिंग ना कर सके आप एलिमेंट्स की, वो होते हैं इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही मैं b इक्वल टू लिख लेता हूं। मैंने कहा भाई आप यहां पर ना इवन नंबर का सेट बताइएगा, तो मैं इसे थ्योरेटिकल फॉर्म लिख रहा हूं। थ्योरेटिकल का मतलब मैं सेट बिल्डर लिख के दिखा रहा हूं। x such that x is an even number। क्या स्टूडेंट्स? आपसे कह दिया गया कि d जो है एक सेट है और उसके अंदर आपको नंबर क्या लिखने हैं? एलिमेंट्स क्या लिखने हैं आपको? इसके अंदर लिखने हैं आपको सबसेट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि मुझे पता नहीं है इवन नंबर्स कहां तक लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम अपने पॉइंट पर। अब आता है नल सेट्स। नल सेट्स। नल सेट्स का दूसरा नाम हो सकता है एम्प्टी सेट। कौन सा स्टूडेंट्स? एम्प्टी सेट्स भी कह सकते हो, वॉइड सेट भी कह सकते हो, वॉइड सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नल सेट का मतलब है, नल का मतलब होता है खाली, एम्प्टी का मतलब होता है खाली सेट। तो अगर आपने ऐसे लिखा और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये होता है आपका क्या? नल सेट। और इसका जो नोटेशन फॉर्म है, क्या स्टूडेंट? नोटेशन फॉर्म या रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, वो आपका फॉर्म होता है 5। मतलब इसे 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं इसको सर्कल फॉर्म में लिखना चाहूं
तो मैं ऐसे एक सर्कल फॉर्म बना के छोड़ दूंगा और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखूंगा। क्लियर हो रहा है सबको? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं किसी को कहता हूं कि a इक्वल टू आपके सॉल्यूशन होने चाहिए x z x इक्वल टू इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा जब आप इसके सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन करते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स रियल नंबर्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, इसमें जब आप सॉल्यूशन चेक करेंगे रियल नंबर्स के लिए, इसके लिए स्टूडेंट्स रियल नंबर्स के लिए, तो वो आएगा नो सॉल्यूशन। इसका मतलब सेट ए जो है वो क्या है, नल सेट है, और इसे मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं। क्लियर हो गया सबको? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे को लगता है क्लियर हो रहा होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आता है सिंगलटन सेट। कौन स्टूडेंट? सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन सेट्स, देखो सिंगल का मतलब होता है एक से, ठीक है, सिंगल का मतलब क्या होता है, एक से। तो सिंगलटन सेट क्या हुआ स्टूडेंट? सिंगलटन सेट जो होते हैं वो सेट होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक हो, यानी कि सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल में मैं कह देता हूं कि a इक्वल टू जो सेट है वो ये है, या मैं दूसरा भी ले सकता हूं कि मैंने लिख दिया 1 ऐसे, ठीक है, या मैं कह देता हूं कि c इक्वल टू x z x प्लस 5 इक्वल टू 2, ठीक है, और x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब जो यहां से x की वैल्यू आएगी वही आपका सेट रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं कि x क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, x प्लस 5 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 2 है, x प्लस 5 इक्वल टू 2 है। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइएगा x इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताइएगा। x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स -3। तो जो आपका ये c सेट हुआ ये आपका -3 रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसी फॉर्म को आप बोलते हैं क्या, सिंगलटन सेट। ठीक है, इसे आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहां आपने डॉट लगाया और ये -3 आपने लिख दिया, तो ये आपका सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगले वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब आता है इक्वल सेट्स। क्या आता है स्टूडेंट्स, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, ऐसे सेट जिनके अंदर दो बातें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, सेम एलिमेंट होने चाहिए। क्या है स्टूडेंट्स, जो दो सेट आप ले रहे हो उन सेट के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्लियर हो गया सबको? अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको लिखने का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर a इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा लिख दिया मैंने यहीं पर 2 3 1, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। ऑर्डर मतलब लिखने का स्टाइल जो है वो आगे पीछे हो गया है। तो ऐसे में आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट के अंदर एलिमेंट आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। याद रखिएगा, रिपीट नहीं होते हैं। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, a इक्वल टू b, ये हो गए इक्वल सेट्स। क्या हो गए स्टूडेंट्स, इक्वल सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। क्या है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट सेट्स जो होता है, आप ध्यान से देखिएगा, इक्वल सेट से और इक्विवेलेंट सेट से अगर आप डिस्टिंक्टनेस बनाना चाहें, डिफरेंट बनाना चाहें कि कोई क्या फर्क है दोनों में, तो स्टूडेंट्स यहां पर जैसे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। स्टूडेंट्स यही चीज यहां होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे लेकिन सेम नहीं होंगे। इसे आप कंपेरेबल सेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इक्विवेलेंट सेट्स में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल। क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं यहां लिख देता हूं a इक्वल टू मैंने लिखा abc, ठीक है स्टूडेंट्स,
और दूसरा मैंने लिख दिया b इक्वल टू 1 2 3। तो आपके दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं, सेम है, इसमें भी 3 है उसके अंदर भी 3 है, लेकिन सेट जो है वो डिफरेंट है। तो यहां पर आप इसे ऐसे लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b, दोनों a और b दोनों इक्वल